नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश का एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। और यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे निश्चित रूप से हर एग्जामों में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि किस मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। तो उसी संदर्भ में आज हम अपना अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कौन कौन से प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में मेले आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं जैसे गोटमार का मेला, बरमान का मेला या महामृत्युंजय का मेला। ये कुछ ऐसे मेले हैं जो इनका कुछ अपना अलग महत्व है और इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। तो आइए हम उन्हीं टॉपिक पे अपना अध्ययन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके, पता चल सके। और इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं लगाते हैं, सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहला है बाबा गरीबनाथ का मेला। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो ये बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है, शाजापुर। फिर दूसरा है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है, नागा जी का मेला मुरैना जिले में लगता है, मुरैना। अगला है सिंगा जी का मेला। सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। पिपल्या गांव या ग्राम खरगोन में इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगा जी का मेला। इन्हीं के शिष्य हुए हैं कालू जी महाराज, उनका भी मेला उन्हीं के स्थान पे लगता है, यहाँ पे पिपल्या गांव खरगोन में ये मेला भी आयोजित होता है। और आपको इसमें और ध्यान रखना है, यदि मेले की और बात करें तो मध्य प्रदेश में यदि पूछा है सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं या सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे आयोजित होते हैं मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन में होते हैं। लगभग 227 मेले आयोजित किए जाते हैं उज्जैन जिले में। और यदि पूछा जाए कि सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो वह जिला है होशंगाबाद, जहां लगभग 13 मेले आयोजित होते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है मेलों के संदर्भ में। आगे देखते हैं हम हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला लगता है गुना में। हीरा भूमिया का मेला गुना में लगता है। अगला है इंपॉर्टेंट है जागेश्वरी का मेला। कई बार एग्जामों में यह पूछा गया है, जागेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? तो आपको याद रखना है चंदेरी अशोकनगर में जागेश्वरी मेले का आयोजन किया जाता है या लगता है। अगला है इंपॉर्टेंट, ये भी है महामृत्युंजय का मेला। तो ये लगता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगता है महामृत्युंजय का मेला। और इस मेले में यह 2 आयोजित किया जाता है, एक महाशिवरात्रि के अवसर पर और दूसरा यह आयोजित किया जाता है बसंत पंचमी के अवसर पर। यह मेला आयोजित होता है। ये आपको विशेष रूप से इस मेले के बारे में ध्यान में रखना है। अगला है बरमान का मेला। यह लगता है नरसिंहपुर में। नेक्स्ट है गोटमार का मेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बरमान का मेला भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका गोटमार का मेला। गोटमार का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह छिंदवाड़ा जिले में लगता है। यह आपको ध्यान में रखना है, छिंदवाड़ा। और यह मेला अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि यह मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है यह मेला जाम नदी के किनारे, जाम नदी के तट पर आयोजित होता है, जिसमें पत्थर मारे जाते हैं इसमें, इसलिए इसे गोटमार का मेला भी बोला जाता है। पत्थर, एक पथराव होता है इधर नदी के इस पार और उस पार के लोगों के बीच में, इसमें पथराव किया जाता है इस मेले में। और एक पारंपरिक मेला है ये, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे है साहबुद्दीन औलिया का उर्स। तो साहबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में। ये आपको ध्यान में रखना है, साहबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच में आयोजित किया जाता है। अगला है आपका ग्वालियर का व्यापारिक मेला। अब इसमें आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है, ग्वालियर का व्यापारिक मेला, तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है, जो कि ग्वालियर में ही आयोजित किया जाता है। ग्वालियर का व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? तो
ग्वालियर में। यह लगभग 103 एकड़ के एरिया में लगाया जाता है यह मेला, और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का यह व्यापारिक मेला है। इसमें सब छोटी से छोटी से वस्तुओं से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं का क्रय विक्रय या खरीदा जा सकता है यहाँ पे जाकर। और ये बहुत ही चर्चित मेला रहता है। इसमें सरकार के द्वारा वाहन वगैरह खरीदारी में भी इसमें कुछ छूट वगैरह दी जाती हैं, ये सब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए बहुत चर्चित मेला है व्यापारिक मेला। और देखा जाए तो दूसरा फैक्ट इसमें कि सिंहस्थ मेला, जो कि सबसे बड़ा मेले का आयोजन होता है सिंहस्थ मेला। उसके बाद यदि कोई सबसे बड़ा मेला है तो ग्वालियर का व्यापारिक मेला है, जो कि ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं धमोनी का उर्स। तो धमोनी का उर्स सागर जिले में लगता है, सागर में। धमोनी का उर्स कहाँ आयोजित होता है? तो धमोनी का उर्स सागर जिले में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, रतनगढ़ का मेला अगला है। रतनगढ़ का मेला, तो यह रतनगढ़ का मेला लगता है दतिया में। दतिया में आयोजित किया जाता है रतनगढ़ का मेला। अगला है तेजा जी का मेला। तो तेजा जी का मेले का आयोजन होता है गुना जिले में। गुना, तेजा जी का मेला गुना जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है कान्हा बाबा का मेला। बहुत ही चर्चित, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कान्हा बाबा के मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में आयोजित किया जाता है। सोडलपुर होशंगाबाद जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना है। विवादित थोड़ा सा ये होशंगाबाद है, हरदा, तो आप एक नाम और ध्यान रखिए। यदि होशंगाबाद नहीं आ रहा है तो वहां पे हरदा जरूर होगा, तो हरदा, नहीं तो यदि स्थान पूछ रहा है स्पेसिफिक तो सोडलपुर। मैं आपको दोनों जगह बता दे रहा हूँ। सोडलपुर का मेला पीएससी ने, या पीएससी की जो ऑथेंटिक बुकें रहती है उसमें ये सोडलपुर का मेला होशंगाबाद के नाम से लिखा हुआ है, और कुछ बुकों में ये सोडलपुर का मेला हरदा लिखा हुआ है। तो दोनों आसपास एक ही संभाग के दोनों जिले हैं, तो आप ध्यान रखिए कौन सा आपका आप पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है इंपॉर्टेंट रामलीला का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामलीला का मेला दतिया में आयोजित किया जाता है, यह दतिया जिले में, और यह भी एक पुराना मेला है। अधिक लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मेले का आयोजन, जो कि कहां पे होता है? तो दतिया जिले में आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जल बिहारी का मेला। ये क्वेश्चन पूछा गया, पीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, और भी कई व्यापक एग्जामों में पूछा गया कि जो कि जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का मेला लगता है छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में आयोजित होता है। और आप ध्यान रखिए कि मेले का जो आयोजन शुरू होता है लगभग जुलाई के बाद से, जैसे ही बरसात का सीजन खत्म होता है उसके बाद से मेलों का दौर शुरू हो जाता है। सितंबर अक्टूबर के आसपास से लगना शुरू हो जाता है। पूरे वर्ष भर ये मेले आयोजित किए जाते हैं विभिन्न जगहों पर, और विभिन्न जो 30 त्योहार होते हैं मध्य प्रदेश के, उन त्योहारों पर विशेष रूप से मेलों का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है मानधाता का मेला। तो मानधाता का मेला लगता है खंडवा जिले में, खंडवा में लगता है मानधाता का मेला। अगला है इज्तिमा महोत्सव। इज्तिमा महोत्सव या उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। 3 दिवसीय उर्स तरह होता है, ये आयोजन होता है, सम्मेलन टाइप का होता है ये इज्तिमा। तो ये किया जाता है भोपाल में, इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इज्तिमा का आयोजन कहाँ होता है? इज्तिमा का आयोजन होता है भोपाल में, और 3 दिवसीय लगभग इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है चिर परिचित है ये आपका सिंहस्थ कुंभ। तो सिंहस्थ कुंभ का आयोजन कहाँ पे होता है? सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है उज्जैन में। अब इसमें कई सारे फैक्ट पूछा जाता है, सिंहस्थ मेला कितने वर्षों में लगता है? तो ये 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ या सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उज्जैन जिले में इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सिंहस्थ मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? तो छिप्रा नदी के तट पर इस मेले का या सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और कोई मेले में सबसे बड़ा जो आयोजन होता है या सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है? तो ये सिंहस्थ कुंभ होता है। इसके बाद कौन सा है? तो व्यापारिक मेला, ग्वालियर का व्यापारिक मेला दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान का मेला ये लगता है शिवपुरी में। शिवपुरी में लगता है
पीर बुधान का मेला। अगला है मठ घोघरा का मेला। तो मठ घोघरे का मेले का आयोजन किया जाता है सिवनी जिले में। मठ घोघरा का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मठ घोघरा मेले का आयोजन होता है सिवनी जिले में। अगला है जटाशंकर का मेला। तो जटाशंकर का मेला कहाँ लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जटाशंकर का मेले का आयोजन किया जाता है दमोह में। दमोह का जो जटाशंकर का मंदिर है, उस मंदिर पर हमेशा मेले का आयोजन किया जाता है। जटाशंकर मेले के आयोजन दमोह जिले में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के मेले थे, जो निश्चित रूप से आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको जल्दी से शीघ्रता के साथ। बाबा गरीबनाथ का मेला। तो बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है आपका शाजापुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है नागा जी का मेला। तो ये लगता है मुरैना जिले में। नेक्स्ट है सिंगा जी का मेला, पिपल्या गांव खरगोन में। इन्हीं के शिष्य हुए हैं कालू जी महाराज, उनका भी मेला लगता है पिपल्या गांव खरगोन में। अगला है हीरा भूमिया का मेला। ये लगता है गुने जिले में, गुना में। जागेश्वरी का मेला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। जागेश्वरी का मेला चंदेरी अशोकनगर में आयोजित किया जाता है यह मेला। महामृत्युंजय का मेला रीवा में आयोजित किया जाता है। बरमान का मेला नरसिंहपुर में आयोजित किया जाता है। अगला है गोटमार का मेला छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका साहबुद्दीन औलिया का उर्स, जो है नीमच में आयोजित होता है। नेक्स्ट है ग्वालियर का व्यापारिक मेला। तो ये कहां पे आयोजित होता है? ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो शुरुआत थी, इस मेले की शुरुआत एक पशु मेले की तरह पशु मेले के रूप में की गई थी, जो कि माधवराव सिंधिया के द्वारा इस मेले का आयोजन या शुरुआत की गई थी। ये आपको एक फैक्ट और ध्यान में इसमें रखना है, किसमें? ग्वालियर के मेले में। नेक्स्ट है आपका धमोनी का उर्स। तो सागर जिले में लगता है धमोनी का उर्स, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रतनगढ़ का मेला, ये दतिया में लगता है। तेजा जी का मेला गुना जिले में आयोजित किया जाता है, गुना जिले में लगता है। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है रामलीला का मेला, ये भी अति प्राचीन मेला है, कई वर्षों 100 वर्षों से अधिक समय से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये दतिया में होता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर जिले में लगता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन ये भी। मानधाता का मेला खंडवा में लगता है। इज्तिमा महोत्सव उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो भोपाल में होता है। सिंहस्थ कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है? उज्जैन जिले में। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। कितने वर्षों में आयोजित होता है? प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? तो मठ घोघरा मेले का आयोजन किया जाता है आपके सिवनी जिले में। फिर है लास्ट जटाशंकर महादेव का मेला, तो यह दमोह जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये थे आपके दोस्तों व्यूअर्स कुछ इंपॉर्टेंट मेले। इसके अलावा और भी मेले लगते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मेले हैं जिनका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां से उनको मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, और जो वीडियो मैंने पहले से डाले हुए हैं जो कि बहुत ही उपयोगी वीडियो है, उनको आप जरूर देखिए और इस चैनल में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।